शिव शक्ति कल्याण करे। हर हर महादेव। आज एक विशेष चर्चा है। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा का क्या होता है। बड़े बड़े ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन है कि आत्मा हमारे शरीर से निकल के कहा जाती है। क्या सच में स्वर्ग है और क्या सच में नरक है, उस आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे अलग अलग धर्मों के अनुसार। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में आत्मा को बड़ा पुण्य माना जाता है, आत्मा को अजर अमर माना जाता है और जिसका एक ही लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति हर आत्मा चाहती है, परंतु जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसके अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार ही उसे मुक्ति या फिर मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका साक्षात्कार भगवान के चरण है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में इसको मोक्ष मुक्ति का साधन माना जाता है। इस्लाम धर्म में जीवन को एक परीक्षा माना जाता है। मृत्यु के बाद कहा जाता है उस आत्मा को बरज़ख में रखा जाता है और जब तक रखा जाता है जब तक उसके पापों का हिसाब नहीं होता, उनके पुण्यों का हिसाब नहीं होता। हिसाब होने के बाद फिर ये देखा जाता है कि इस आत्मा को कहाँ भेजा जाए। जिसको हम स्वर्ग कहते हैं वह है जन्नत, जिसे हम नरक कहते हैं वह है जहन्नम। जहाँ पर प्रभु की कृपा प्राप्ति होती है, अल्लाह की कृपा प्राप्ति होती है और तब उसे जाके एक शुद्ध आत्मा बना के इस पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। बौद्ध धर्म में इस संसार को दुख का सागर कहा जाता है, दुख का संसार कहा जाता है। जब बौद्ध धर्म में ध्यान योग के द्वारा इंसान अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार उसी के कर्म के अनुसार उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। इनमें से सारी बातें निकल के आती है, एक रस निकल के आता है कि धर्म बेशक अलग अलग हो सकते हैं परंतु सबका जीने का तरीका और पूजा करने का तरीका, सबके विचार वो एक ही है। सिर्फ इस संसार में जीना कैसे है, किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति हो, इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं यही कहूँगा कि अच्छे कर्म कीजिए जिससे हमें अगला जन्म हमारा अच्छा हो, क्योंकि अच्छे कर्म ही और बुरे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। बस इस बात